सोचिए जरा, किसी अपने की आवाज, वही आवाज किसी से धोखा करने के लिए इस्तेमाल हो, कैसा महसूस होगा। आज हम एक ऐसे ही खतरनाक स्कैम पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा दिल पर, हमारी भावनाओं पर हमला करता है। सोचिए, फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से किसी बहुत ही अजीज की घबराई हुई रोती हुई आवाज आती है। ये सुनकर तो किसी का भी दिल बैठ जाएगा, है ना? हाथ पांव फूल जाएंगे। और बस स्कैमर इसी घबराहट का फायदा उठाते हैं। यही है एआई वॉइस स्कैम का पहला सबसे खतरनाक वार। एक ऐसा फ्रॉड जिसमें किसी अपने की आवाज, बिल्कुल हूबहू नकली आवाज इस्तेमाल करके मन में एक डर, एक दहशत पैदा कर दी जाती है। तो आखिर ये एआई वॉइस स्कैम है क्या चीज? देखिए, इसमें स्कैमर्स ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करते हैं और इस टेक्नोलॉजी से वो किसी भी इंसान की आवाज को कॉपी कर लेते हैं, मतलब क्लोन कर लेते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो नकली आवाज होती है ना, वो इतनी ज्यादा असली लगती है, इतनी असली कि पहली बार में तो कोई भी इस पर शक ही नहीं कर सकता। सोचकर देखिए, सिर्फ आवाज के दम पर कितना बड़ा धोखा हो सकता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आवाज क्लोन होती कैसे है? मतलब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? सुनने में जितनी सिंपल लगेगी ना, उतनी ही शॉकिंग भी है। अंदाजा लगाइए, किसी की आवाज को कॉपी करने के लिए एआई को कितना लंबा ऑडियो सैंपल चाहिए होगा? 1 घंटा? 10 मिनट? नहीं, सिर्फ 5 से 10 सेकंड। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आजकल के जो एडवांस्ड एआई टूल्स हैं, उनके लिए बस इतना सा ऑडियो काफी है। हाँ, बस इतना सा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिजिटल वर्ल्ड में मौजूद हम में से लगभग हर कोई एक पोटेंशियल टारगेट है। क्योंकि सोचिए, हमारी आवाज के इतने छोटे छोटे सैंपल्स तो ऑनलाइन हर जगह बिखरे पड़े हैं। तो ये सैंपल्स आखिर स्कैमर्स को मिलते कहां से हैं? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ही देख लीजिए। हम जो वीडियोस पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स भेजते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं या यूट्यूब क्लिप्स डालते हैं, ये सब स्कैमर्स के लिए सोने की खान जैसा है। उन्हें बस यहीं से एक छोटा सा वॉइस सैंपल उठाना है, उसे एआई टूल में डालना है और बस आवाज का क्लोन तैयार। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है। इस स्कैम की जो असली जड़ है ना, वो है साइकोलॉजी, घबराहट का मनोविज्ञान। सच पूछिए तो ये स्कैम टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारी भावनाओं के साथ खेला जाने वाला एक खेल है। तो चलिए इन स्कैमर्स की पूरी चाल को समझते हैं। स्टेप 1, वो एआई से किसी अपने की आवाज को क्लोन करते हैं। स्टेप 2, फिर वो एक फर्जी इमरजेंसी की कहानी गढ़ते हैं। स्टेप 3, वो इतना ज्यादा प्रेशर और जल्दी मचाते हैं कि इंसान की सोचने समझने की शक्ति ही ब्लॉक हो जाती है। और ये तो नेचुरल है, जब हमें लगता है कि हमारा कोई अपना खतरे में हो तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और बस इन धोखेबाजों को इसी कमजोर पल का इंतजार होता है। और ये जो फर्जी इमरजेंसी की कहानियां होती हैं ना, वो हमेशा ऐसी होती हैं जो दिल दहला दें। जैसे कार एक्सीडेंट हो गया है, या पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, या फिर किसी ने किडनैप कर लिया है। ऐसी सिचुएशन में वो आपको सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। बस एक ही चीज का प्रेशर बनाएंगे, जल्दी करो, जल्दी पैसे भेजो, अभी भेजो वरना बहुत देर हो जाएगी। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस खतरनाक स्कैम से बचा कैसे जाए? चलिए अब इस डर से आगे बढ़कर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल और सॉलिड सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें हम सबको जानना चाहिए। सबसे पहला नियम, और यह सबसे जरूरी है, शांत रहें, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। रूल नंबर 2, जैसे ही ऐसी कोई कॉल आए, फोन काट दीजिए और उस इंसान को उसके अपने पर्सनल नंबर पर कॉल बैक करके वेरीफाई कीजिए। तीसरी और बहुत ही स्मार्ट चीज, एक फैमिली कोड वर्ड सेट कीजिए। कोई भी एक ऐसा सीक्रेट वर्ड जो सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स को पता हो। अगर कॉल करने वाला वो कोड वर्ड नहीं बता पाता, समझ जाइए कॉल 100% फेक है। और चौथा नियम, कोशिश करें कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज वाले वीडियोस या वॉइस नोट्स कम से कम शेयर करें। ये जो स्कैम है ना, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक सबक है। एक सबक कि टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल है, अगर हम अलर्ट न रहें तो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। एआई एक तरफ जहां हमारे लिए तरक्की के नए नए दरवाजे खोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे अपनों पर जो विश्वास है उसकी नींव को भी हिला रहा है। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा टेक अवे है, जो सार है, वो बस एक लाइन में है, सिर्फ आवाज पर भरोसा मत कीजिए, कॉल को वेरीफाई कीजिए। क्योंकि अब इस नए दौर में यह बिल्कुल हो सकता है कि जो आवाज सुनाई दे रही है वो उस इंसान की हो ही ना। और यही बात हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आने वाले फ्यूचर में क्या हम अपने परिवार की आवाज तक पर आसानी से भरोसा कर पाएंगे? एक बात तो बिल्कुल साफ है,
इस डिजिटल युग में अलर्ट रहना, सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।